और बांग्लादेश में मचे राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश के बिगड़ते हालात के बीच यहां के कट्टरपंथी संगठन अंसार उल बांग्ला, उमात उल बांग्लादेश, जमात इस्लामी बड़ा सरदर्द साबित होंगे। सूत्रों का दावा यह है कि लंबे समय से संगठन बांग्लादेश में माहौल खराब करने में लगे हुए थे और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और शेख हसीना सरकार के खिलाफ गैर कानूनी मंसूबों को अंजाम भी दे रहे थे। सूत्रों ने यह भी बताया कि बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारत की तमाम एजेंसियां इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर एनआईए की भी नजर बनी हुई है, जिससे कि पूरी सिचुएशन कंट्रोल में रखी जा सके और किसी भी तरह से कोई भी अप्रिय घटना यहां पर ना होने पाए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर बैन आखिर क्यों लगाया गया था। सबसे पहले ये जानिए कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन इसे माना जाता है। राजनीतिक उद्देश्य के लिए धर्म के दुरुपयोग का सबसे बड़ा आरोप था और फिर 2018 में बांग्लादेश चुनाव आयोग ने पंजीकरण को रद्द कर दिया। फिर 1 अगस्त 2024 को बांग्लादेश सरकार ने इस पर बैन लगा दिया और यही इसकी सबसे बड़ी वजह बैन लगाने की बताई गई। और बांग्लादेश से ही अगली खबर भी आपको बता दें, शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की कई वजह बताई जा रही है और इसमें सबसे प्रमुख आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन माना जा रहा है। हालांकि खबरें ऐसी भी हैं कि इस विरोध प्रदर्शन को विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी का समर्थन हासिल था। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में कट्टरपंथी संगठन और पाकिस्तान से जुड़े जमात इस्लामी और इसके छात्र विंग छात्र शिविर को आतंकवाद विरोधी अधिनियम तक बैन कर दिया था। अब ऐसे में आरोप यह है कि इस संगठन ने सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया और इसकी बाकायदा अगवानी की और लोगों के गुस्से को भड़काने का काम किया। और कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी की स्थापना कैसे हुई, अब ये पूरी कहानी क्या है ये भी आपको बताते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जमात इस्लामी बना कैसे। देखिए, जानकारी ये है कि वर्ष 1941 में अविभाजन भारत में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा आपको बता दें, चूंकि उसके बाद इस पर बैन भी लगाया गया और ये एक इस्लामिक राजनीतिक संगठन था। कई बार ऐसे जो सबूत है इसके खिलाफ वो भी पाए गए। भारत की आजादी के बाद जमात इस्लामी कई धड़ों में यहाँ पर बंटता हुआ भी दिखाई दिया। इसके अलावा जमात इस्लामी के पूर्वी धड़े से बांग्लादेश जमात इस्लामी का जन्म यहां पर होता है। आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें कि इस पर सरकार ने 1 ही अगस्त को बैन लगाया। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी का जो विरोध है वो यहां पर 1971 में किया गया था। बांग्लादेश में अशांति के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने आवास पर एक बड़ी बैठक की है। बैठक के तुरंत बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक बड़ा फैसला कर लिया है और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को जेल से रिहा करने के आदेश जारी हो चुके हैं। खालिदा जिया शेख हसीना की कट्टर विरोधी रही हैं। वो मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता हैं और उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ पिछले आम चुनाव का बहिष्कार किया था। खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 साल की सजा सुनाए जाने के बाद 2018 में जेल भेज दिया गया था, लेकिन अब रिहाई के आदेश भी यहां से जारी हो चुके हैं। और पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में जबरदस्त हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, लोगों पर हमले हुए हैं। अब अलग अलग 5 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आप देखिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना के आधिकारिक निवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। पीएम के घर पर जाकर लूटपाट की गई और तोड़फोड़ तक यहां पर मचाई गई। सैकड़ों की संख्या में आए प्रदर्शनकारियों ने संसद को भी नहीं छोड़ा है। वहां भी विरोध करने वाले लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। ढाका में अवामी लीग के दफ्तर में आग लगा दी गई और अवामी लीग के सांसदों के घर पर भी हमले हुए, आगजनी की गई। ये 5 अलग अलग तस्वीरें, कितने बदतर हालात वहां पर इसके बाद बनते हुए दिखाई दिए, कैसे वहां पर प्रदर्शन हुआ, पीएम आवास में लूट हुई। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बांग्लादेश की कहानी को बयां करती हुई।